हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जाना था क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम बात किए थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में एंड इलेक्ट्रिक सेल के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक सेल वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात किया था कि दो इलेक्ट्रिक सेल पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही एग्जाम्पल के बारे में, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक प्रकार का सेल है जो कि डेनियल सेल पे आधारित होता है। तो आइए हम देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसे कार्य करता है, इनकी संरचनाएं क्या होती है, इनकी कार्यविधि क्या होती है। आज हम इस वीडियो में इस गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आइए इसे हम जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करने वाले किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के। तो पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि हम गैल्वेनिक सेल के बनाते कैसे हैं। इनको पहले बनाते हैं अभी हम। तो हमें पता है कि जो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल होता है, ये दो पात्र में होता है, दो बॉक्स में कराए जाते हैं, दो अलग अलग पात्र में, दो अलग अलग बर्तनों में कराए जाते हैं। मतलब कि कोई भी अगर सेल हमें बनाया जाता है तो वहां पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, पहले का नाम एनोड और दूसरे का नाम कैथोड होता है। तो अगर डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल होता है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग बर्तन में रख करके डुबोया जाता है, और जिस मेटल्स का या जिस धातु का या फिर जिस एलिमेंट्स का वो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, उस इलेक्ट्रोड को उसी के मतलब उसी धातु के या उसी एलिमेंट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। देखिए कैसे यहाँ पे गैल्वेनिक सेल होता है गाइस, इसमें पहले दो पात्र लगे होते हैं। ठीक है, दो पात्र लगे होते हैं। अब इन दोनों पात्रों में क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोड को यहाँ पे डुबोते हैं। दो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग पात्र में यहाँ पे हम लोग डुबोते हैं। जो ये पहला वाला इलेक्ट्रोड होता है ये जिंक का बना होता है। किसका होता है, ये जिंक का होता है। दूसरा वाला जो होता है ये कॉपर का होता है। किसका होता है गाइस, ये कॉपर का होता है। अब जिंक वाले इलेक्ट्रोड के को जिंक के सॉल्यूशन में ही डुबोएंगे, तो जिंक का साल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम इसको जिंक के साल्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं गाइस, इसको धीरे धीरे इसमें हम डुबा देते हैं। जब इसको हम इसमें डुबा देते हैं तो क्या है, पहले जिंक सल्फेट Zn4, इसी का क्या है, ये साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला ऐसे ही जस्ट इसको भी कॉपर के ही साल्ट सॉल्यूशन में ही डुबाना होगा। तो हम इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको भी क्या करते हैं, डुबा देते हैं। ये भी क्या है, इसका साल्ट सॉल्यूशन है। अब डुबोने के बाद हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर या फिर एक्सटर्नल सर्किट की सहायता से, बाहरी परिपथ की सहायता से इनको हम यहाँ पे डुबो देते, सॉरी इनको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये यहाँ पे वोल्ट मीटर को बताता है कि इन दोनों में कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। ठीक है, अब हम इन दोनों पात्र को, इन दोनों बर्तनों को एक साल्ट ब्रिज की सहायता से, किससे, एक साल्ट ब्रिज की सहायता से इनको भी आपस में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये क्या है, ये साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज जो होता है ये केसीएल पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे बनकर मैं क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कार्यविधि के बारे में, ये कैसे वर्क करता है, इनके वर्किंग के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला वाला इलेक्ट्रोड होता है इसे हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, देखिए जो यहाँ पे जो जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है, जो ये जिंक मेटल्स है, ये अपने दोनों ये अपने बाहरी कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विलयन में इस सॉल्यूशन में Zn2+ के रूप में क्या होता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है।
जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे उसमें मेल्ट होने या डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। अब उसके बाद इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलेन में जिंक गया था, वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन्स बने थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बाहरी परिपथ के सहायता से दूसरे वाले इलेक्ट्रोड जिसका नाम लेते हैं हम कैथोड, क्या नाम है इसका, कैथोड, जहां पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रोड ग्रहण करके अपचयन अभिक्रिया मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन यहां पे शो करता है। अब उसके बाद ये कॉपर जो होगा वहां पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के पास आएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के जो कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन है मतलब कि जो Cu2+ है, Cu2+ जो इसका सॉल्यूशन बनाए थे, ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड, और यही कॉपर सॉलिड इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये थी इस सेल का यहां पे वर्किंग। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव किया, दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, तो हमें पता है पहले से गाइस कि जहां पर इलेक्ट्रॉन जिस ओर मूव करता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रवाह करता है, या फिर वहां पर वो भी फ्लो करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर रहा है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इधर होगा, इस साइड में यहां पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट की प्रक्रिया। अब देखिए गाइस, जो ये पहला वाला एनोड था, जो पहला इलेक्ट्रोड था, जो जिंक का इलेक्ट्रोड था, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, अधिक थे, जिसके कारण इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास गया, मतलब कि इस इलेक्ट्रोड ने इस इलेक्ट्रोड से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया। जब इसने ग्रहण किया तो ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए जो पहला था ऑपरेशन यहाँ पे क्या था, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, त्याग करके Zn2+ यहाँ पे बनाया था। ठीक, ये लेफ्ट साइड में हो रहा है, वो क्या हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। अगर इनको आपस में हम मिला देंगे, अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ये जिंक था और क्या है, कॉपर 2+, ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या यहाँ पे ग्रहण किया है, जिसके बाद क्या बनाया है, Cu कॉपर बनाया है पे। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, Zn यहाँ पे Cu2+ बनेगा, गिब्स यहाँ पे Zn2+ यहाँ पे और Cu बनेगा कॉपर। इस जो ये रिएक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, जो आपके सामने ये रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जो जिंक धातु है, वो कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित करके या रिप्लेस करके खुद उसका क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। जिंक ने कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करके खुद जिंक का सॉल्यूशन यहाँ पे निर्माण करता है। तो यह हो गई गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन हो गई। अगर हम पूरे इस गैल्वेनिक सेल को एक ही लाइन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जिंक को कहां डुबोया, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखिए पहले में क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने पहले यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड्स जो कि सॉलिड था, इसको कहां डुबोया, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में जो कि ZnSO4 है। एक ऐसा है एक्वस मीडियम है जो कि 1 मोलर कंसंट्रेशन पे वर्क कर रहा है, या फिर इसको रखा गया है। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, साल्ट ब्रिज को जोड़ दिए हैं, ये साल्ट ब्रिज है। अब साल्ट ब्रिज के बाद क्या आता है, देखिए यहां से चले, पहले इलेक्ट्रोड से मिला, फिर सॉल्यूशन मिला, साल्ट ब्रिज मिला, फिर क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, इलेक्ट्रोड्स मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, कॉपर सल्फेट है, ये भी कैसे है, एक्वस मीडियम में है, जो कि 1 मोलर कंसंट्रेशन पे यहाँ पे रखा गया है। अब इसके बाद हम इसको इसमें क्या डुबोए हैं, इसमें हम डुबोए हैं यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो ये जो एक लाइन में हमें दिखाई दे रहा है ना, ये गैल्वेनिक सेल की संरचना है। वन शॉट में क्या है, ये गैल्वेनिक सेल की संरचना है।
तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल की संरचना। अब देखिए गाइस, जो गैल्वेनिक सेल होता है इसका अगर ये हम बनाए यहाँ पे डेनियल, हमने पहले ही कहा था जो गैल्वेनिक सेल होता है ये डेनियल सेल पर आधारित है। तो जो डेनियल सेल होता है अगर उसका इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर 1.1 आता है, अगर 1.1 आता है तब तो वो गैल्वेनिक सेल होगा, अदरवाइज नहीं होता है। देखिए कैसे आता है यहाँ पे, इसको मिटाया जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था पहले जो लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उस पे जेड जिंक ने अपनी दो इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है, लूज कर दिया है, जिसके बाद क्या बनाता है वो जिंक 2+ जो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक, सेकंड क्या था, सेकंड था कि कॉपर 2+ तो कॉपर सॉल्यूशन ने इस दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट करके यहां पे क्या बना लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड्स बनाया। इस वाले इलेक्ट्रोड पे यहां पे रिडक्शन की अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, अब यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन की अभिक्रिया हो गई। तो ये क्या था यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड था, ये क्या था, राइट साइड था। जब हम ई सेल की वैल्यू निकालते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट पे क्या था, कैथोड था, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट यहां पे एनोड। अब जो एनोड पे अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया मतलब कैसे हो रही, अगर इस वाले अभिक्रिया को एक वर्ड में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम, अगर सेल के रूप में लिखेंगे तो ई नॉट Z10 यहाँ पे जिंक, जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पे -0.34 वोल्ट। सेकंड वाला क्या मेरे पास है, कॉपर का है, जहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ई नॉट जो होता है यहाँ पे वो क्या है, Cu2+ ने यहाँ पे कॉपर बना लिया, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे +0.76 वोल्ट। कुछ उल्टा है क्या यहाँ पे, हमें लग रहा है ये ऊपर नीचे होगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसकी वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट, इसकी होगी +0.34 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब जो ई कैथोड कितनी है इसकी वैल्यू, मतलब कि जो ई कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही थी यहाँ पे, तो रिएक्शन में क्या है, ई नॉट कॉपर 2+ ने क्या बना लिया है, कॉपर माइनस, सेकंड क्या है मेरे पास, ई नॉट जिंक 2+ से यहां से क्या बना है, जिंक बना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब जो ई कॉपर 2+ जो कॉपर इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.34 वोल्ट, माइनस ये कितना है इसकी वैल्यू, ये प्लस में था, ये -0.76 वोल्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस में आएगा 1.10 वोल्ट आएगा। देखिए गाइस यहाँ पे ई नॉट जो सेल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, प्लस में 1.1 वोल्ट आ गई। तो मतलब कि ये क्या होगा, डेनियल सेल जो होगा ये गैल्वेनिक सेल ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम इस गैल्वेनिक सेल को एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसी को। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इस
गैल्वेनिक सेल को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं, फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे तीन कंडीशन पैदा होती है। वो कंडीशन क्या होती है? पहली बात जो होगी यहाँ पर कि अगर जो ई एक्सटर्नल होगा, तो जो ई एक्सटर्नल होगा या तो वो 1.1 वोल्ट से कम हो। सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? जो ई एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू 1.1 से क्या हो? अधिक हो। नेक्स्ट क्या होगा? थर्ड नंबर पे ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट क्या हो? इक्वल हो। तो मेरे पास यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई। अगर जो ई एक्सटर्नल की वैल्यू है अगर वो 1.1 से कम हो तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेल होगा वही करंट क्या करेगा? बाहर वाले को देगा। नहीं समझ में? देखिए अभी अगर सपोज करें कि ये मेरे पास क्या है, ये एक गैल्वेनिक सेल है। ये क्या है? मेरे पास एक गैल्वेनिक सेल है। अगर ये गैल्वेनिक सेल है, इसकी जो वोल्ट, इसकी जो मतलब कि जो पावर है, जो सप्लाई पावर है वो 1.1 वोल्ट है। अगर सपोज करते हैं कि ये गैल्वेनिक सेल था, इसकी जो पावर सप्लाई है कितना है? 1.1 वोल्ट है। अगर ये 1.1 वोल्ट है, अगर इसको किसी बाहरी सोर्स से जोड़ दिया जाता है और उसका जो पावर है इसके 1.1 वोल्ट से क्या हो? कम हो, तो करंट किधर फ्लो करेगा? इसके पास से आगे फ्लो करेगा। मतलब कि जो करंट होगा वो फॉरवर्ड में फ्लो करेगा। तो जो करंट होगा यहाँ पे कैसा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जो हमारी रिएक्शंस थी वही रिएक्शन होगी। मतलब कि जिंक ने यहाँ पे कॉपर के सॉल्यूशन से यहाँ पे कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस करके खुद का ही क्या बना लिया? सॉल्यूशन बना लिया। ठीक, ये कंडीशन थी। सेकंड में क्या है? अगर जो ई एक्सटर्नल है, मतलब कि जो एक्सटर्नल बाहरी सोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट दी जा रही है, अगर इस गैल्वेनिक सेल से अधिक हो जाए तो करंट क्या होगा? इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा ना? जब करंट इसके अंदर आएगा, जो इसके अंदर होने वाली अभिक्रिया है वो कैसे हो जाएगी? जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जो इसके अंदर अभिक्रिया हो रही थी वो कैसे हो गई? जस्ट इसका उल्टा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा वो कॉपर जिंक के सॉल्यूशन से, मतलब कि इसी में क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जिंक के सॉल्यूशन से क्या करता है? जिंक को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है? यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन बनाता है, जिसको कहते हैं हम कि बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। जब हम बैटरी को चार्ज में लगाते हैं, जब बैटरी को चार्जिंग में लगाते हैं, जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं? जो बाहर वाला सोर्स होता है उसका जो पावर होगा बैटरी के पावर से हमेशा अधिक रखते हैं, तभी तो करंट वहां से इसके अंदर फ्लो करेगा, तभी ये चार्ज होगा। तो यही करने के बाद ये यहाँ पे क्या होता है? इसकी जो अभिक्रिया होती है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक, अब जो थर्ड वाला होता है यहाँ पे, अगर हम सपोज करो कि जो ये बैटरी है, जो डेनियल से जो गैल्वेनिक से ये बैटरी है, अगर इसको बाहरी वाले एक्सटर्नल सोर्स के बराबर पावर पे रखा जाए तो ना तो करंट इसके पास से उसके पास जाएगा, ना तो उसके पास से इसके पास आएगा। तो मतलब कि इसके पास कोई भी अभिक्रिया नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन या फिर नो चेंजिंग। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? तो ये होगा गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो इस वीडियो में जिसको जहां भी ना समझ में आए जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स को ढेर सारी मात्रा में क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।